एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक बीहाइव से एक पोयम। ये एक बहुत ही प्रचलित कहावत है और इसका नाम है एलिजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ये जो पोयम है इसमें बताया गया है कि एक ग्रीडी ओल्ड लेडी होती है, वो किस तरह से सेंट पीटर को नाराज कर देती है। ये पोयम एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? ये 16 स्टैंजा में लिखी गई एक पोयम होती है, लेकिन ये देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन इतनी बहुत ही आसान पोयम है। इतनी आसान है कि आप इसे इजीली समझ लेंगे। बहुत छोटे छोटे स्टैंजा यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में। देखिए, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर that they cannot sleep them through। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि दूर नॉर्थ लैंड में, बहुत दूर, जहाँ पर जो सर्दियाँ हैं उसके मौसम में दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो रात होती हैं सर्दियों की वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं। कितनी लंबी होती हैं? दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि पूरी रात वहाँ पर लोग नहीं सोकर उस रात को बिता पाते हैं। दे का मतलब यहाँ पर पीपल से है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी रात सोकर उस रात को नहीं बिता सकते, इतनी लंबी रातें वहाँ पर होती हैं। पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ को। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, रेंडियर कहा गया यहाँ पर हिरन को, टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। तो वो क्या करते हैं? हिरन को उन गाड़ियों से बांध देते हैं, बिना पहिए वाली गाड़ियों से बांध देते हैं जब बर्फ़ गिरती है। उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें हटाने के लिए जो तेज़ चलने वाले हिरन हैं उन्हें बिना पहिए वाली गाड़ियों से बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब इन दियर फरी क्लोथ्स। और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? लुक लाइक बियर्स कब, वो भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं वहाँ पर बच्चे। क्यों दिखाई देते हैं? इन दियर फरी क्लोथ्स, जो उनके फरी क्लोथ्स होते हैं सर्दियों में पहनने वाले जो ऊनी कपड़े होते हैं अजीब से, तो उनमें वो भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। वे का मतलब है जो लोग हैं वहाँ पर, वो पीपल उन्हें, अपने बच्चों को बहुत ही अनोखी कहानी सुनाते हैं। आई डू नॉट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो कहानी जो है वो सच्ची है। एंड यट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी उन कहानियों को सुनकर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपको एक सीख मिलती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं वो कहानी तुम्हें बताऊं तो तुम्हें कोई ना कोई सीख उस कहानी से ज़रूर मिलेगी। अब आगे पढ़ते हैं। Once when the god Saint Peter lived in the world below, ये तब की बात है, एक बार जब जो सेंट पीटर होते हैं, संत होते हैं, वो इस संसार में रहते थे, यानी कि धरती पर रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना। जस्ट एज ही डिड यू नो, और वो घूमा करते थे, उपदेश देते हुए घूमा करते थे, जैसे कि वो करते थे। हम सभी जानते हैं, तुम सभी जानते हो कि वो उपदेश देते थे और धरती पर घूमा करते थे। तो क्या होता है, एक बार ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक घूमते घूमते एक कॉटेज के डोर पर, एक झोपड़ी के दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ को राउंड कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, तब वो घूमते घूमते कॉटेज के दरवाजे पर आते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी औरत का मतलब है हाइट में, तो जहाँ पर एक छोटी औरत है वो केक बनाती है। एंड बेकिंग दैम ऑन द हेथ का मतलब है यहाँ पर आग के ऊपर, तो वो जो औरत है वो आग के ऊपर, अंगीठी के ऊपर केक को सेक रही होती है। बेक मीन्स होता है सेकना, रेत का मतलब होता है अंगीठी के ऊपर वो केक बना रही होती है, उन्हें सेक रही होती है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। तो देखिए, यहाँ पर सेंट पीटर के बारे में दोबारा बताया गया है। वो घूमते हुए वहाँ पर आते हैं, वो दरवाजे पर आ गए, वो
फेंट मीन्स होता है बेहोश होना, वो बेहोश होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा हुआ है, उन्होंने व्रत रखा हुआ है और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, यानी कि पूरा दिन उन्हें व्रत रखे हुए निकल गया है, इसलिए वो बेहोश से हो रहे हैं। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन, और वो उस औरत से क्या कहते हैं, वो उससे केक मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे एक केक दे दे। आगे देखते हैं तो औरत क्या करती है। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब इतना कहने पर वो क्या करती है, एक बहुत छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे वो उसे बना लेती है, शी लुक्ड एट इट, उसकी तरफ देखती है, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और क्या सोचती है, ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए, यानी कि काफ़ी बड़ा बन गया है। देयरफॉर सी नीडेड अनोदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, अब वो ये सोचते हुए क्या करती है कि ये तो बहुत बड़ा है, ये वो दूसरा केक बनाती है, और वो भी जो है वो सोचती है कि अभी भी ये बड़ा है, इससे छोटा बनाए। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, अब वो जब उसे बना लेती है पूरा, तो वो देखती है कि वो इतना ही लार्ज है जितना कि उसने पहला केक बनाया था। तो देखिए वो कितनी लालची है, वो छोटा बनाती है लेकिन उसे अभी भी वो बड़ा दिखाई देता है। फिर क्या करती है, देन शी टुक अ टीनी स्कार्प ऑफ डो, डो का मतलब होता है आटा, तो वो जो है बहुत कम आटा लेती है, वो छोटी सी कम मात्रा में आटा लेती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल करती है, फ्लैट करती रहती है, करती रहती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, देखिए अब वो उसे उसके बाद क्या करती है, बेक करती है, लेकिन अभी भी वो उसे दे नहीं पाती, यानी कि दूर नहीं कर पाती अपने आप से, यानी कि केक देने का उसका मन नहीं होता है। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल, वो कह रही है कि फिर वो इस बात पर वो क्या कहती है कि जब व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, वो कहती है कि जब मैं अपने आप खाती हूँ अपने बने हुए केक को, तो ये बहुत छोटा लगता है। दैट सीम टू स्मॉल, वह बहुत छोटा दिखाई देता है। आर यट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट दैम ऑन द से, वो क्या करती है, तो वो क्या कहती है कि जब ये मतलब देने का नंबर आता है, गिव अवे करने का, देने का नंबर आता है, तो ये मुझे बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो उसे उठाकर सेफ के अंदर रख लेती है। देखिए आगे क्या करती है वो। दैन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब इस पर जो सेंट पीटर हैं वो नाराज हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्यों? क्योंकि वो बहुत भूखे थे और बेहोश हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वूमेन, और वास्तव में इस तरह की जो औरत है, वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, क्या करती है ऐसी औरत, एक ऐसी औरत काफ़ी होती है एक संत को नाराज करने के लिए। एंड ही सेड, और नाराज होकर वो क्या कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, वो कहते हैं कि तुम्हें एक ह्यूमन की फॉर्म मिली है, तुम इंसान बनी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास फूड भी है यानी कि खाना भी है, रहने के लिए भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास आग भी है अपने आप को गर्म रखने के लिए। आगे देखते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज, अब इतना होने पर जो संत होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर वो उसे कर्ष करते हैं, यानी कि अभिशाप देते हैं, और क्या कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, और तुम अब क्या करोगी, जैसे कि पक्षी अपना घर बनाते हैं इस तरह से तुम अपना घर बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और क्या कहती है वो कि तुम जो है थोड़े से भोजन को भी कैसे प्राप्त करोगी, मतलब लकड़ी में से खोद खोद कर उसे भोजन को निकालोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, मतलब पूरा दिन लकड़ियाँ खोद के, जो सूखी लकड़ी हैं उन्हें खोद कर तुम अपना भोजन प्राप्त करोगी, ये कहते हैं संत।
देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, इतना ही कहने पर वो कहाँ से जाती है, ऊपर चिमनी से। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती है, कभी नहीं बोलती है उसके बाद वो एक भी शब्द। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, अब क्या होता है कि एक टॉप से क्या उड़ती है, वुड पिकर, ये एक पक्षी होता है। फोर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और इतना ही कहते वो एक पक्षी में बदल जाती है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इतना कहने पर तभी क्या होता है, वो चिमनी से ऊपर उड़ जाती है और वो कभी एक शब्द नहीं बोल पाती है। और जो चिमनी के ऊपर से कौन उड़ता है, एक वुड पिकर पक्षी उड़ता है, और वो एक इस तरह से वो एक बर्ड में चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं, 2 स्टेंजा और रह गए हैं। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसने क्या कर रखा था, अपने सिर के ऊपर एक लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, यही चीज़ एक अकेली बची उसके पास। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जो बाकी उसके कपड़े थे वो जल गए। ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लेम, वो जलकर फ्लेम में जलकर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि कोयला होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और वहाँ का जो हर एक स्कूल बॉय था, हैज़ सीन हर इन द वुड, हर एक ने उसको कहाँ पर देखा, जंगल में देखा। वुड मीन्स होता है जंगल। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस एवरी डे, जहाँ पर वो पेड़ पर रहती थी पूरा दिन। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और क्या करती रहती थी, पेड़ को खोदती रहती थी खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों स्टेंजा को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसने एक रेड कलर की सिर पर टोपी पहनी हुई थी, वो अकेली वहाँ पर बच जाती है, और जो उसके कपड़े थे वो पूरे काले हो जाते हैं जलकर कोयले की तरह। और जो वहाँ पर जो स्कूल जाने वाले लड़के थे वो उसे जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो पूरा दिन पेड़ पर रहती है और पेड़ से निकाल निकाल कर अपना खाना खाती है। तो यहाँ पर आपकी पोएम होती है कंप्लीट। आई होप यहाँ से आपको कोई सीख भी मिली होगी, और क्या सीख आपको यहाँ से मिली है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।